अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम काबुली पुलाव बनाने जा रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल का अपडेट आपको रेसिपी का मिलता रहे जो मैं बनाऊं। और अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए तो उसके लिए cookWithFariha.com पर जाएंगे। चलिए हम अब रेसिपी की तरफ आते हैं। एक देगची लेंगे खुली, उसमें मेल्टेड मैं घी डाल रही हूँ। जो काबुली पुलाव है वो घी में ही बनता है। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ही बनता है। घी जब गर्म हो जाएगा तब आप इसमें यहाँ प्याज ऐड कर दें। एक मीडियम साइज प्याज था वो मैंने इसमें डाला है। 3 कप हम राइस का बना रहे हैं। प्याज फ्राई ब्राउन हो रही है, इसलिए मैं आपको दूसरे चूल्हे की तरफ ले जाती हूँ। ये एक छोटा पैन लिया है मैंने, उसमें 1 गिलास के करीब पानी डाला है मैंने। 1 टेबलस्पून जीरा, धनिया और सौंफ ऐड कर देंगे इसमें और इसको हम कवर करके रख देंगे इसकी यखनी बनेगी। ठीक है, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारी ये यखनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें आपने फ्रेश में जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने कूट लिया है और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता या बे लीफ और 5 अदद हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा देन आपने इसमें मटन ऐड कर देना है हाफ के। 3 कप राइस बना रही हूँ मैं, तो उसमें हाफ के जी मटन मैं यूज कर रही हूँ। नॉर्मल साइज की मैंने इसकी करवा ली है पीसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि मटन का कलर ना चेंज हो जाए। आप चाहे आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक ये मटन नहीं बनता है। लेकिन मटन का कलर चेंज हो गया। अभी सिर्फ हम इसको मसालों के बगैर ही फ्राई करें। इसमें 1 लीटर के करीब मैं पानी ऐड कर दूंगी अच्छे से इसको भून के, और इसको आधे घंटे के लिए मैंने दम पे रख देना है, लो टू मीडियम पर, जब तक कि हमारा मटन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। फिर नेक्स्ट में आपको ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारी यखनी रेडी हो रही है साबुत धनिया, सौंफ और जीरे की। ये 5 मिनट इसको हो गए। 5 मिनट मैं और पकाऊंगी लो हीट पर, और फिर मैं चूल्हा बंद करके इसको हम साइड पे कर देंगे। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ये फ्रेंड तकरीबन 35 मिनट हो गए। पानी मैंने बीच में ½ लीटर और ऐड किया था, पहले हमने 1 लीटर डाला था। अब हम देखते हैं हमारा मटन अच्छे से गला है। मटन ये देखिए हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए आराम से टूट रहा है। ये हो गया रेडी। अब आपने चूल्हे का हाई फ्लेम कर लेना है और इसमें वो जो मैंने आपको स्टॉक बताया था उसको मैंने स्टेन कर लिया है, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ का, वो इसमें ऐड कर दिया। और इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। पहले हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाला है, क्योंकि हमारे 3 कप के करीब राइस है। इसमें हल्का सा बॉयल आ जाए। इसमें मिर्ची नहीं ऐड होती, आप चाहें तो आप कर लें, लेकिन जो काबुली पुलाव है उसमें मिर्ची नहीं ऐड होती, नमक से ही बनता है वो। इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। जितने अच्छे आप इसमें राइस यूज करेंगे उतना ही अच्छा आपका पुलाव बनेगा। 3 कप के करीब इसमें राइस है। आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो कर रखा हुआ था। पानी हमेशा आप हर किसी के राइस में डिफरेंट पानी जाता है, किसी में ज़्यादा यूज होता है। अगर आपके पुराने चावल हैं तो आप उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप न्यूली आपने स्टार्ट की कुकिंग तो हमेशा आप पानी का ऐसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावलों से तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब तो हम इसको मीडियम टू हाई पर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राइस का सारा पानी हो गया है खुश्क। अब हम इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट का इसको दम लगाएंगे तवे के साथ। तो इतने ही दम हो रहा है, इतने हम इसकी वेजिटेबल स्टॉपिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने घी ऐड कर दिया। वो ज्यादा नहीं डालना आपने, 1 टेबलस्पून के करीब है। देन आपने इसमें ये बारीक तकरीबन 2 गाजर थी, वो मैंने इसमें काट ली है बारीक यहाँ से। इसको हम पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे, क्योंकि हमने जो गाजर है उनको थोड़ा सा
नरम करना है। साथ ही आप इसमें ऐड कर देंगे शुगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर है, ये चली जाएगी इसके अंदर। बादाम है, ये ऑप्शनल है, मैं तकरीबन 20 गिरियां इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये काली किशमिश है, इसमें बेसिकली काली ही यूज होती है, मोस्टली घरों में नहीं होती काली किशमिश। मैं भी स्पेशली इसी पुलाव के लिए इसको लेकर आई हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आप दूसरी डाल लें अगर आपके पास नहीं है, लेकिन ये इसी से बनता है पुलाव। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए फ्रेंड, ये गाजर सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, 5 मिनट है अभी चावलों के दम में, फिर इसको मैं आपको सर्व करके देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पुलाव हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम इसको करते हैं सर्व। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके ऊपर हम डालेंगे टॉपिंग अपनी काबुली पुलाव की। बहुत डिफरेंट सा इसका फ्लेवर होता है, मीठा मीठा सा, सॉल्टी। आप लोग जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका काबुली पुलाव कैसा बना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सा देगी पुलाव लेके आए हैं, जो कि फ्लेवर में, टेस्ट में बिल्कुल चेंज है। चलें इसको क्विक सा देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। मैंने घी में बना रही हूँ इसको। घी में इसका बहुत डिलीशियस सा टेस्ट आएगा। आप कोशिश करें कि आप इसको घी में ही बनाएं, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के करीब ये होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने ऐड कर दिया है। और ठंडे ऑयल में कोशिश करें आप डाल दें, ताकि वो जो छींटे वगैरह उठती हैं वो ना हो रहे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाए थोड़ा सा, इतने में आपको होल स्पाइसेस बता दूं। कड़ी पत्ता है 3 से 4 अदद, दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, 5 से 6 अदद आप हरी इलायची ले लें, काली मिर्च ½ टीस्पून, और ये जाएगी साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद ले लें आप। चिकन 1 kg यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा, ये बादियान के फूल मेरे पास बहुत छोटे साइज में थे, तो मैंने 2 ले लिए। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो आपके पास अगर बड़ा साइज हो तो आप 1 ही लीजिएगा। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा जीरा, इसके बाद लौंग चाहिए ½ टीस्पून, और 3 बड़ी इलायची, ये भी हमने इसके साथ ही ऐड कर देनी है। इन्हीं चीज़ों का हमारा पुलाव जो है उसमें फ्लेवर आना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने करना है, मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। और इसको जब तक ये खुशबू ना अच्छी से आने लग जाए, इन मसालों को हमने ऑयल घी में अच्छे से पका लेना है, ठीक है। मिलते हैं आफ्टर 2 to 3 मिनट्स लगेंगे इसको, मिनट्स, और फिर ये हो जाएगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है अच्छे से, बहुत अच्छा है, इसमें से खुशबू आने लग गई है, ठीक है। मीडियम फ्लेम आपने रखना है। अच्छा, जो मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, मैंने कोशिश की है कि जो बोन्स वाली लाइक विंग्स, लेग पीस वगैरह, वो मैंने ज्यादा पीस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ही हमारे पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि बोनलेस कम यूज करें, और जिस चिकन में बोन ज्यादा हो, लाइक जिस पार्ट्स में, वो आप यूज करें इसमें, ठीक है। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने ये देखें 2 टेबलस्पून कूट के मैंने रखा हुआ है धनिया है साबुत, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हमने जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमने इसको पका देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन हो गया है, चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब ये स्पाइसेस आप देख लें। सॉल्ट है इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा, और गरम मसाला है 1 टीस्पून। क्रश चिली मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं हम बना रहे, देगी पुलाव। और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें इमली चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं कवर करके बिल्कुल मीडियम कह लें कि बस चिकन लगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं ऐड किया। थोड़ा सा इसको हम पका लेते हैं, देन मिलते हैं आपसे 5 मिनट्स के बाद। चलो जी फ्रेंड्स, ये देख लें, ये अच्छे से चिकन की हमने भुनाई करनी थी, चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई है। अब आपने इसमें ½ kg के करीब आलू डाल देना, ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें हम पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब, जिसमें आलू भी अच्छे से गल जाएं और चिकन भी, ठीक है। 10 से 15 मिनट लगेंगे ये अच्छे से हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर 10 मिनट्स।
चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट मैंने दिए। आप देख सकते हैं कंडीशन तकरीबन 60% जो है चिकन भी गल गया है और आलू भी। ठीक है, अब मैं इसमें चाइनीज सॉल्ट डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है, कुछ लोगों को नहीं पसंद तो वो अवॉइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें मैं डाल देना है तकरीबन 1 मीडियम साइज का टमाटर। आप इस स्टेज पे डालें, टमाटर हो जाएगा साथ साथ चिकन के डिजोल्व। ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको कवर करके बिल्कुल जब चिकन गल जाएगा और आलू तकरीबन 98% तक, बाकी राइस में उसको हम देंगे टाइम, तो 10 मिनट और लगेंगे और ये डन हो जाएगा। 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो चिकन है और आलू वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दही ऐड कर देना इसमें। ये तकरीबन 5 टेबलस्पून दही है, एक कप के करीब। ठीक है, ये आप इसको रफली ऐसे मिक्स कर लें। बहुत ही खुशबू वाला आपका इंशाल्लाह ये पुलाव बनेगा। अच्छा, फ्राइड अनियन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम प्याज के करीब। ठीक है, अगर आपके पास फ्राइड अनियन ना हो तो आप, जब हमने स्टार्टिंग में घी गरम किया था, आप उस टाइम फ्राइड करके तो प्याज को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम राइस डाल देंगे। राइस हमारे 4 कप्स हैं। ठीक है, 1 kg चिकन और ऑलमोस्ट 1 kg ही हमारे राइस। ठीक है, सॉल्ट आप इस स्टेज पे चेक करेंगे। अच्छा, पानी मैं एज यूजुअल हमेशा मैं अंदाजे से डालती हूँ, आप चाहें तो आप इसको नाप के भी, जैसे कि कुछ लोग कप के अकॉर्डिंग करते हैं, आप कप के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं बस इसमें इतना ही पानी डालूंगी। देख लें, तकरीबन 1 इंच ऊपर है राइस से। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज डाल देंगे और खूब सारा धनिया। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और पानी ड्राई होने तक हमने इसको पकाना है। पानी ड्राई हो जाए, इधर आप सॉल्ट भी इसका टेस्ट कर सकते हैं कि कम है या इक्वल है। ठीक है, इसको मैं कवर करके पानी खुश्क होने तक इसको मैं पका लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम पर, तकरीबन 15 मिनट का दम जाएगा इसको। ठीक है, कवर करके बिल्कुल एयर टाइट, या तो आप रोटी के रुमाल से इसको अच्छे से एयर टाइट कर लें या फॉइल से, जो आपको कन्वीनियंट करे। ठीक है, मिलते हैं आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। 15 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव, मज़ेदार सा पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है और फ्लेवर भी इसमें मसाले जो हमने डाले हैं, साबुत मसाले, उसका फ्लेवर आ रहा है। ज़रूर ट्राई करें और बताएं फीडबैक देकर कि आपका पुलाव कैसा बना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल एंड डिफरेंट सी रेसिपी लेके आए हैं, अचारी पुलाव। बहुत इजी तरीके से बनता है। चले देख लेते हैं हमने इसको किस तरह बनाया है। 1 कप ऑयल ले लिया, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, स्लाइस करके उसको काट लेंगे हम अच्छे से। बहुत क्विक सा है, जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो, कभी दोपहर में दिल कर रहा हो, तो आप इस तरह ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक हम इसको ऑयल के साथ पकाएंगे। साबुत गरम मसालों में क्या क्या जाएगा, कड़ी पत्ता है 3 से 4 अदद ले लें, जीरा ले लें, लौंग 1 अदद ले लें, बड़ी इलायची 1 अदद और बादियान का फूल 1 अदद। इसको आपने प्याज के साथ ही ब्राउन सा कर लेना, इसकी बहुत अच्छा सा फ्लेवर ये छोड़ देगा अपना। ये देख लें, लाइट सा कलर जब प्याज का ब्राउन होने लग जाए, बहुत ज्यादा डार्क नहीं हम करेंगे क्योंकि फिर पुलाव जो है हमारा डार्क कलर का बनेगा, तो बस हल्का सा हो जाएगा। देन आपने मिक्स पीस है मैंने चिकन के लिए 1 kg, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से प्याज और गरम मसाले के साथ, साबुत गरम मसाले के साथ, जब तक चिकन का कलर व्हाइट ना हो जाए कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ साथ फिर इसको भी कर लेंगे, भून लेंगे चिकन को इसके साथ।
रिटर्न रेसिपी के लिए आप कुक विद प्रिया की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जाएगा खटास के लिए इमली, सिनेमन स्टिक और इमली और आलू बुखारा है। टमाटर चला जाएगा इसके अंदर और ग्रीन चिलीज 3 से 4 अदद चली जाएंगी। 1 अदद टमाटर था। ये इसके अंदर जो इमली डाली है हमने और आलू बुखारा ड्राई, ये बहुत अच्छा फ्लेवर उसका भी आएगा। अगर आपको आलू बुखारा नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर चला जाएगा लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टीस्पून। बहुत कम मसाले जाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा फ्लेवर अचार का आएगा। अचारी पुलाव है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि अभी हम इसमें अचार ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें भी सॉल्ट होगा, तो आप देख लीजिएगा, उसको बैलेंस कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ साथ भुनाई होती जा रही है चिकन की। मसाले हमने ऐड कर लिए हैं, हम अच्छे से भून लेंगे 5 से 10 मिनट। ऑयल अच्छे से जब अलग हो जाएगा चिकन से, फिर आपने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डालनी है। पहले नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो काला काला सा हो जाता है, उसका अपना कलर छोड़ देता है, तो इसलिए आप जब भून जाए अच्छे से चिकन फिर आपने उसमें डालनी है। अच्छा, ये मैं इसमें अचार मिक्स अचार है यूज कर रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून है। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा फिर हमने इसमें ये मिक्स अचार ऐड कर देना है, जिसका बहुत अच्छा मजेदार सा फ्लेवर आने वाला है हमारे पुलाव में। आपको इस पुलाव के साथ कोई रायता वगैरह भी इवन के लेने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से ही बहुत चटपटा सा और मजेदार सा अच्छा सा टेस्ट इसका आता है। हमारे घर में इसको काफी पसंद किया जाता है। अच्छा जी, इसको मैं साथ साथ भून लिया अच्छे से और अब हम इसमें डाल देंगे राइस। राइस मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। 2 कप राइस है 1 केजी चिकन में। आप अपने जो भी आप घर में यूज करते हैं, हर किसी को आइडिया हो जाता है कि घर में वो कितनी देर जो है उसमें पानी ऐड होता है, तो मैं तो हमेशा अंदाजे से डालती हूँ। आप उसकी डबल क्वांटिटी करके तो वाटर डाल सकते हैं। बॉइलिंग वाटर मैं इसमें डाल रही हूँ, वही एज यूजुअल जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो आप 4 कप पानी डालें। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ कि 1 इंच जो है मैं राइस से थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ, तो परफेक्टली मेरे राइस जो है तो वो डन हो जाते हैं इतने पानी में। ये देख ले, ये डूब गया है सारा चिकन राइस वगैरह। अब इसको अच्छे से मिक्स अप करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देख लें जी, ड्राई हो गया। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इसका आ गया है दम पे रखने का टाइम। कलर देखें कितना खूबसूरत सा अभी से लग रहा है। हमने बहुत ज्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड की, बस अचार का आएगा इसके अंदर। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको कलरफुल टच देने के लिए हम इसमें फूड कलर, ज़ाफ़रान फूड कलर डाल रहे हैं। थोड़े से पानी में मिक्स करके या दूध मिक्स करके आप ऐड कर सकते हैं। और इसको जी हम लगाने लगे हैं दम। 10 से 15 मिनट का दम लगाया और ले जी हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा यूनिक सा फ्लेवर और बिल्कुल अचारी पुलाव रेडी है। दोपहर में इसको खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। मैं तो इसको प्रेफर करती हूँ बस अनियंस रिंग काटूं और इसके साथ इसको इस तरह से खाऊं तो बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बीफ यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं। बोनलेस से बना रही हूँ मैं, आप विद बोन्स भी बना सकते हैं। 1/2 केजी मैंने बीफ ले लिया है, उसके इस तरह से मैंने पीस करवा लिए हैं। ये चाहिए होगा हमें 2 ग्लास मैंने चावल ले लिए हैं, उसको 10 से 15 मिनट पहले मैंने अच्छे से वॉश करके तो वो भिगो कर रखा हुआ है। प्याज हमें चाहिए होगी, 1 बड़ा प्याज है उसको काट लें आप। 2 मीडियम टमाटर, 3 से 4 ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी हमें। मसालों में हमें ये सारी चीजें चाहिए होंगी, जिसमें है 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स है, साबुत धनिया, 10 अदद के करीब हमें चाहिए होगी इलायची और बड़ी इलायची चाहिए होगी 2 अदद, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, सौंफ है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून और ये साबुत लाल मिर्च होती है 4 अदद है, ये चाहिए होगी। इसके बाद जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 1.5 टेबलस्पून जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 4 से 5 हमें चाहिए होंगे आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे जो मिल जाते हैं। 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी पुलाव मसाला इसके अंदर। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नमक और मिर्च भी सिंपल। रेड चिली, क्रश चिली है ये चाहिए होगी और पानी एज रिक्वायर्ड। 1 कप हमें ऑयल चाहिए होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी यखनी बना लेंगे। कुकर में मैं इसको बना रही हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। पानी डाला है तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के करीब।
और उसमें सारे जो ड्राई थे गरम मसाले साबुत वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। जीरा है, साबुत धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, बादियान के फूल वगैरह सारा कुछ ऐड करना है ताकि स्टॉक में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए और बाद में हम इसको स्टेन कर लेंगे। फिर अब हमने यखनी इतने हो रही है, इतने हमने दूसरा पैन लेना है, उसमें प्याज ऑयल डाल के ब्राउन कर लेनी है, खूबसूरत सा कलरदार। डार्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर पुलाव का कलर खराब हो जाएगा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आप उसमें ऐड कर दें, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें प्याज के साथ। टमाटर, आलू बुखारे डालें, ये बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव में। और ये पुलाव मसाला है, फ्रेश चिली, सॉल्ट। अब हमने इसका मसाला सा भून लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अब हमने टमाटर के घुलने तक इसका जो है हमने इसको मसाला भूनना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं देखिए फ्रेंड। फिर हमने स्टेन कर लिया। ये देखिए मैंने बीफ को यखनी में से निकाल लिया था, अच्छे से गल गया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट का लगा है इसको कुकर। आप अपने कुकर के मुताबिक इसको प्रेशर लगा सकते हैं। ग्रीन चिलीज आप ऐड कर लें। अब हमने बीफ को भूनना है मसाले के साथ। थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरा होममेड है। फिर राइस सोक हुए थे उसको आपने पानी इसका जो है निकाल कर डाल लेना है क्योंकि हमारा स्टॉक की जो स्ट्रेन किया हुआ है वो भी गर्म है पानी, वो हम यूज करेंगे इसमें। ये देख लें, ये मैं स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करूंगी, डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो चावलों में बहुत ज्यादा मसाले आ जाएंगे। क्योंकि फ्लेवर आ चुका है हमारी यखनी में तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए सारा इसका फ्लेवर आ चुका है। इसको आप अब लो टू मीडियम पे पानी ड्राई होने तक इसको आपने पका लेना है। ये देखिए 2.5 गिलास थे, 2 गिलास पानी हमारे राइस के लिए तकरीबन था। ये यखनी का जो हमने इसमें ऐड किया है, जब पानी ड्राई हो जाएगा तब हमने इसको दम पे लगा देना है। 10 से 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारा जो है बीफ का जो है पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करके देखें, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।